लर्नर्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सेशन, जिसमें हम सीखेंगे टेंसेस। और टेंसेस को हम रूल्स नहीं रटेंगे, हम बेसिक से और समझ के टेंसेस को सीखेंगे ताकि रूल्स भी हमें लंबे समय तक याद रहे। हम बेसिक टेंसेस में क्या गलती करते हैं? जब भी कोई टेंसेस पढ़ता है तो सबसे पहले क्या करता है? टेंसेस के रूल्स देखता है, उसे रटता है और उसे प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। पर ऐसा नहीं होता। टेंसेस की पहले हम बेसिक समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। मुझे लगता है 50% लोगों को नहीं पता होगा। तो आइए पहले इसका मतलब ही समझते हैं, उसके बाद हम रूल्स पे जाएंगे। टेंसेस में हमारी बेसिकली दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला टाइम और दूसरा वर्क। मतलब कोई भी काम किस समय में हो रहा है, या वो भूतकाल में हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है, या आने वाले फ्यूचर में हो रहा है, यानी पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में हो रहा है। अब काम की भी कंडीशन हम देखेंगे कि वो जो काम है वो हो चुका है, हो रहा है या आगे होएगा। तो हमें ये देखना है कि टेंस में हमें बेसिकली इन्हीं चीजों पे फोकस करना है कि टाइम और वर्क। इसका मतलब टेंसेस दो चीजों से मिलकर बना है। टेंसेस ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी काम किस समय में चल रहा है। बस हमें टाइम और वर्क पे फोकस करना है। वर्क का मतलब वर्ब, आप सभी जानते होंगे ना, क्रिया। वर्क का मतलब होता है वर्ब। तो यानी हमें सिर्फ ये देखना है कि वो काम किस समय में हो रहा है, समय मतलब टाइम, और क्या काम है, उसकी क्या कंडीशन है, यानी वर्क। टाइम एंड वर्क के बारे में तो हमें पता चल गया। तो टाइम, अब आप सभी को पता है पहला क्या होता है हमारा? पास्ट। कोई भी टाइम कब से शुरू होता है? पास्ट। फिर आता है हमारा प्रेजेंट, यानी जो अभी चल रहा है। और फिर आता है हमारा तीसरा फ्यूचर, यानी जो होने वाला है। टेंसेस के मेन 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और फिर इन सभी की भी फर्दर 3 कैटेगरीज होती है जो हम देखते हैं। अभी इनका मतलब भी बताऊंगी। अभी सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम इनकी कैटेगरीज कौन सी है मेन, और सब कैटेगरीज कौन सी है। तो पहली आती है हमारी इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं। यानी अगर ये पास्ट में होगा तो हम इसे बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट, या पास्ट सिंपल, या सिंपल पास्ट। प्रेजेंट में होगा तो हम इसे बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। और फ्यूचर में होगा तो बोलेंगे हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर। दूसरा हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस। थर्ड कैटेगरी हमारी आती है परफेक्ट। और फोर्थ कैटेगरी हमारी आती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वही सेम रहेगा। अगर ये पास्ट में होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही प्रेजेंट में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सेम रहेगा हमारा फ्यूचर में। ठीक है। अब होते हैं हमारे इनके रूल्स। लेकिन इनके रूल्स पे जाने से पहले हम जानेंगे कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी जो पहचान है हम कैसे करेंगे। हम रूल्स पढ़ लेंगे, लेकिन हमें ये तो नहीं पता होगा ना कि कब हमें वो रूल्स यूज करने हैं। यानी कोई भी हमारे पास अगर फिल इन द ब्लैंक्स आता है तो हमें वो रूल्स प्रेजेंट का लगाना है, पास्ट का लगाना है या फ्यूचर का लगाना है। वो देखने के लिए हमें इनकी पहचान होनी चाहिए। पहचान का मतलब यूसेज, कि इन सब का कहाँ यूज होता है। और हम जानेंगे पहले स्ट्रक्चर के बारे में। आप सभी को पता होगा वैसे, लेकिन मैं एक बार कॉन्सेप्ट के लिए बता देती हूँ कि बेसिक किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब, और तीसरा आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ये होता है बेसिक स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीच में
वर्ब के साथ पहले बहुत से सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम is doing his homework। तो इसमें हम जानते हैं सब्जेक्ट है हमारा राम, यानी जो भी उस टास्क को राम इज डूइंग हिज होमवर्क, यानी भी जो होमवर्क हो रहा है, जो उससे कर रहा है, यानी करने वाला, वो कहलाता है हमारा सब्जेक्ट। जो भी कोई टास्क हो रहा है किसी भी एक्टिविटी में, हम उसमें क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट है, हाँ, जो भी टास्क हो रहा है उसको जो कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और ये जो टास्क जो हम क्रिया कर रहे हैं, यानी डूइंग ना, राम क्या कर रहा है, होमवर्क हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जो काम हो रहा है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट, और जो काम, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट जो उस काम को कर रहा है, और ऑब्जेक्ट हो गया जो काम हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, होमवर्क। और कैसे कर रहा है, मतलब जो कंडीशन है यानी डूइंग, वो हमारा हो जाएगा वर्ब। तो हम समझ गए, जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट, जिस काम पे इफेक्ट पड़ रहा है यानी होमवर्क पे, वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और जो हमारी सिचुएशन है यानी जो हम क्रिया कर रहे हैं वो हमारी कहलाएगी वर्ब। क्लियर? तो ये बेसिक किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। रूल्स भी इन्हीं के इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं कि किसी में होगा, जैसे यहाँ पे अगर पास्ट होगा तो हम पास्ट में वॉज लगा देंगे, आगे हम रूल्स पढ़ेंगे। फ्यूचर में हम विल लगा देंगे यहाँ पर, और ing लगाएंगे या सिर्फ हम डू लिखेंगे, ये भी हमारे एक्शन के अकॉर्डिंग होता है। इसे हम समझेंगे, उससे पहले हमें बेसिक स्ट्रक्चर जानना जरूरी था, क्योंकि रूल्स में यही स्ट्रक्चर आएगा। अब आती है हमारी प्रेजेंट टेंस की कैटेगरी। हम स्टार्ट करेंगे टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट की हम फर्स्ट कैटेगरी पे फोकस करते हैं पहले, सिंपल प्रेजेंट, या हम इसको कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका मतलब होता है, लिखिए पहले तो इसकी यूसेज क्या होती है। किसी भी हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए हम कहां पर ये रूल लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट का, कोई भी हैबिचुअल एक्टिविटी के लिए, कोई भी फैक्ट के लिए, या कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए। अब हैबिचुअल एक्टिविटी, फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ तो बोल दिया, लेकिन इनका मतलब क्या हुआ। हैबिचुअल एक्टिविटी का मतलब होता है जो आपकी आदत होती है, रूटीन की आदत होती है, यानी कि डेली आप ब्रश करते हो, डेली आप नहाते हो, डेली आप ऑफिस जाते हो, डेली आप कॉफी पीते हो, डेली आप खाना खाते हो, डेली आप सोते हो, यानी कि एक हैबिचुअल एक्टिविटी हो गई ना। आप इसको तो ये नहीं बोलोगे ना आई वॉज स्लीपिंग आप जब बोलोगे जब आप पास्ट की बात बताओगे, लेकिन अगर आप डेली का अपना रूटीन कभी भी किसी को बताओगे तो वो ऐसे ही बताओगे, आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई डू दिस एक्टिविटी, आई डू दैट एक्टिविटी, ये सब बोलोगे। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब जो पूरे यूनिवर्स में ट्रुथ होता है, जैसे कि द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, या इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1947 में। ये सारी हमारी यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं जो हमेशा ट्रुथ रहते हैं, तो इनमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। या कोई भी फैक्ट, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं, उनमें भी हम सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं। तो आइए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट के रूल के बारे में। रूल, सिंपल रूल होता है सिंपल प्रेजेंट का, वर्ब के साथ। ये हमारा रूल किसका है, सिंपल प्रेजेंट का, पहले आप लिख लीजिएगा। तो सिंपल प्रेजेंट का
वर्ब के साथ क्या लगता है, एस या ईएस। जैसे कि अब हम हमारी डेली एक्टिविटीज ही शुरू करेंगे, जैसे कि आई डैश कॉफी डेली। ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं ड्रिंक। मैं डेली कॉफी पीता हूं, ये मेरी क्या है, हैबिचुअल एक्टिविटी यानी रूटीन की एक्टिविटी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई ड्रिंक कॉफी डेली, यानी हमने वर्ब को एज सच यूज कर लिया, उसके साथ एस या एस नहीं लगा। लेकिन जब हम बोलेंगे ही ड्रिंक्स कॉफी डेली, यानी यहाँ पे जब हमने ही यूज किया तो हमने ड्रिंक के साथ एस लगा दिया, और जब आई यूज किया तो ड्रिंक के साथ एस नहीं लगाया। यानी कि जो हमारा ये रूल है, ये तो हमने देख लिया कि वर्ब के साथ एस या एस लगाना है, आई के साथ हमने नहीं लगाया और ही के साथ हमने लगा दिया। तो जानते हैं कि हमने क्यों लगाया और क्यों नहीं लगाया। जब भी आई होगा, वी होगा या दे होगा, मतलब जब भी प्लूरल होगा, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट में वर्ब एज इट इज आएगा। वर्ब के साथ कोई भी एस या ईएस नहीं लगेगा। और जब हमारा ही, शी, इट या किसी का भी नेम आएगा, नेम मतलब राम, श्याम या आपका खुद का नाम, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। जैसे वर्ब अगर हमारी हुई वर्क, तो हम क्या बना देंगे इसको, वर्क्स। अगर हमारी वर्ब हुई डांस, तो हम इसको क्या बना देंगे, डांसेस। वो हमें देखना है कि कैसे लगता है, एस लगेगा या ईएस लगेगा, क्योंकि वो तो हमें स्पेलिंग आती होगी जब लिखेंगे ना हम। तो आई वी, अब आई वी दे तो हमारा हो गया प्लूरल, यानी क्लियर है, प्लूरल के साथ हमेशा वर्ब आएगा एज इट इज, उसके साथ एस या एस कभी भी नहीं लगेगा। और जब आएगा हमारा सिंगुलर, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ये सब्जेक्ट हुए ना आई वी दे, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो वर्ब एज इट इज आएगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ यानी ही, शी, सिंगुलर मतलब एक हुआ, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब के साथ एस या ईएस। तो ये हमारा रूल क्लियर हो गया। रूल तो अभी हमने क्लियर करा नहीं, रूल करते हैं क्लियर। चलो पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिसाइड करते हैं। देखिए, तो प्रेजेंट सिंपल का क्या रूल हुआ, हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस, अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब आएगा और अगर सिंगुलर हुआ तो एस या ईएस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमें क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है, वर्ब जो हमारा टास्क होता है यानी जो हमारी क्रिया होती है, डांस, ईटिंग, जो भी, और ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं हमारे दूसरे टेंस पे। दूसरा था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हमने पढ़ा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हमने देखा कोई भी हैबिचुअल एक्टिविटी, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है जब हमारे बोलने के टाइम पे कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं या आप पढ़ते पढ़ते खा भी रहे होंगे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, बोलने के टाइम पे वो एक्टिविटी चल रही है, मतलब वो एक्टिविटी ना तो अभी खत्म हुई है, ना पास्ट में शुरू हुई थी, ना फ्यूचर में शुरू होने वाले, वो हमारे अभी बोलने के टाइम पे ही चल रही है, यानी कंटिन्यू है। जैसे कि आई एम टीचिंग,
You are watching video. अब आते हैं हमारे इसके बेसिक रूल पे। रूल से आते हैं हम एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल से इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। रूल है सब्जेक्ट, वही रूल कुछ नहीं है, रूल के लिए हमें कुछ लंबा चौड़ा कोई रूल याद नहीं करना, हमें पता चल गया टेंस का मतलब क्या होता है। वर्क और टाइम, इन दो चीजों पे पकड़ करनी है। टाइम मतलब टाइम हमें कैसे पता चलेगा, जिसे मैंने बताया जब हमारा प्रेजेंट सिंपल होगा तो हमारी कोई भी प्रेजेंट में जो एक्टिविटीज है, यानी जो हमारे यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, फैक्ट्स हैं, उन सब पे फोकस करेंगे। प्रेजेंट का मतलब सिंपल प्रेजेंट हमें समझ में आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें समझ में आ गया कि जो भी बोलने के टाइम पे कोई एक्टिविटी चल रही हो। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टाइम कौन सा चल रहा है और टास्क की क्या सिचुएशन है, वो कंप्लीटेड है, वो चल रहा है या वो फ्यूचर में होगा। सिर्फ इतना याद रखा है। बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें पता ही चल गया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो रूल याद करने के लिए सिर्फ हमें जो वर्ब है, वर्ब में क्या आएगा, सिर्फ उसके बारे में पता होना चाहिए। अब हम जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल के बारे में। यहां पे लगेगा वर्ब की फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल करे, जैसे हम कर देते हैं राम इज वॉशिंग क्लोथ्स। अब हमने लगाया यहां पर इस पे ध्यान दीजिएगा। अब हम करेंगे आई एम वॉचिंग टीवी। और हमारा थर्ड करते हैं, थर्ड यहां पे लिखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इन तीन चीजों पे ध्यान दिया आपने। आई के साथ हमने लगाया एम, राम के साथ लगाया हमने इस, और दे के साथ लगाया हमने आर। तो इस रूल में मॉडिफिकेशन ये है कि हम यहाँ पे इस एम आर लगाएंगे, और ये इस एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेंगे, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगेगा, कौन कौन किसी सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा और आर लगेगा। जब भी आई होगा, सिर्फ आई के साथ ही हमेशा एम लगेगा। पिछले प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या देखा था, आई को भी हमने प्लूरल में इंक्लूड करा था और वर्ब की फॉर्म एज इट इज आ रही थी। लेकिन यहाँ पर आई एक अलग कैटेगरी में है और उसके साथ ही सिर्फ एम लगेगा। और जो हमारे पिछले कैटेगरी में प्लूरल थे, यानी दे, वी, वो अभी भी प्लूरल ही रहेंगे और प्लूरल के साथ हमारा लगेगा आर। थर्ड था हमारा ही, शी, इट या कोई भी नेम, ये अभी भी सिंगुलर रहेंगे और इन सिंगुलर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल में हमेशा इज लगेगा। फर्दर हम 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारे फर्दर रूल पे आते हैं। रूल हमने देख लिया, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। डन, दिस वाज द रूल। हमने पढ़ा आई के साथ लगेगा एम और प्लूरल के साथ लगेगा आर और सिंगुलर के साथ लगेगा इज। तो हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि शी इज डांसिंग, दे आर लाफिंग, यानी प्लूरल के साथ आर लग गया, और आई एम
डांसिंग। आई के साथ एम लग गया। इनके हम अच्छे से एग्जाम्पल्स भी करेंगे आगे। अभी बेसिक हमें सिर्फ ये समझना था कि इसका रूल क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, और ये प्रेजेंट सिंपल से कैसे अलग है। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। सबसे पहले हमें बस 2-3 चीजें याद रखनी है, इनकी यूसेज क्या है, इनका रूल क्या है, और सिंगुलर के साथ क्या लगेगा और प्लूरल के साथ क्या लगेगा। तीसरा आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई हो और अभी प्रेजेंट में अभी खत्म हुई हो। यानी इसकी क्या पहचान मिलेगी, आपको ज्यादातर सेंटेंसेस के साथ जस्ट नाउ लगा दिखेगा, और कोई भी पास्ट की चीज जिसको हम एम्फेसाइज कर रहे हो। जैसे आपसे अगर आप कभी किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से मिले हो और आपसे कोई पूछे कि आप उससे मिले हो, तो आप एम्फेसाइज करके बताओगे, यानी उस बात पे जोर डाल के बताओगे। कि जैसे हम शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई हैव मेट शाहरुख खान। यानी इसकी यूसेज मेन 2 होती है, कोई भी एक्टिविटी जो पास में शुरू हुई हो और अभी जस्ट खत्म हुई हो, या दूसरी जो भी कोई पास की ऐसी चीज जिसको अभी हम प्रेजेंट में एम्फेसाइज कर रहे हो, उसमें भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के रूल लगेंगे। अब आप मूव करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट के रूल पे। रूल का वही सिंपल पैटर्न, पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर हमारा उसके साथ लगेगा हैज या हैव। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा, हैज या हैव या तो किसी सिंगुलर के साथ लगेगा या किसी प्लूरल के साथ लगेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे कि कभी आपसे कोई पूछता है, ये रूल लिख लीजिए, जैसे कि कभी कोई आपसे पूछता है कि आपने ये बुक पढ़ी है, तो आप उस पर एम्फेसाइज करके बताएंगे अगर आपने पढ़ी होगी। आई हैव read this book। और कभी पूछेंगे कि आपकी फ्रेंड ने वो बुक पढ़ी है, तो आप बोलेंगे she has read this book। तो देखिए, I के साथ हमने लगाया have और she के साथ हमने लगाया has, यानी सिंगुलर के साथ इसमें भी सेम ही हमारा रूल है। जब होगा I, we, they यानी प्लूरल, तो उसके साथ हम लगाएंगे have, और जब होगा हमारा सिंगुलर यानी सेम, he, she, it and any name, उसके साथ हम हमेशा लगाएंगे has। ओके, तो ये हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कोई भी, इसके एग्जांपल्स अभी हम करेंगे। अभी आप इसकी यूसेज पे ध्यान दीजिए कि कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई हो और अभी जस्ट खत्म हुई हो, या कोई भी पास्ट की एक्टिविटी पे हम अभी एम्फेसाइज कर रहे हो, तो उसमें हमें बस बेसिक यूसेज पे ध्यान देना है और रूल पे ध्यान। रूल आपको पता ही लग गया, स्ट्रक्चर क्या है, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लगा दो, बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो, बीच के बस वर्ब के साथ क्या लगेगा वो चेंज करना है, और वर्ब के साथ कैसे लगेगा वो भी हमें कैसे पता चलेगा कि वो सिंगुलर है सब्जेक्ट या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। फोर्थ हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये मुझे तो हमेशा से एक्स्ट्रा लगता है, ये वाला टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट तक ठीक था, प्रेजेंट सिंपल का भी लॉजिक बन रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी बन रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट का भी बन रहा था,
और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को तो धक्के से घुसा दिया गया है, पर क्या करें, हमें याद करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा रूल है, दो चीज। एक आता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम, एक आता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा आपको लाइन में 4 मेंशन दिखेगा। किसी भी सेंटेंस में जब आपका 4 दिखेगा और किसी भी सेंटेंस में जब आपका सिंस दिखेगा तो किसको डिनोट करेगा? 4 करेगा हमेशा पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब हमेशा आपको ऐसे लिखा मिलेगा 6 months, 1 year, 2 months। यानी आपको एग्जैक्ट नहीं बताएंगे कब से कब तक, सिर्फ ये बता देंगे मैं 2 सालों से ये कर रहा हूँ, वो 2 महीने से ये कर रही है, मैं 2 महीने से नौकरी कर रहा हूँ। और पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताएंगे कि जब से लेकर अब तक। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 AM। यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में जब आपको ये लिखा मिले कि कोई भी एक्टिविटी पास में शुरू हुई थी और अभी भी वो चल रही है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी सुबह बारिश शुरू होती है और शाम तक चल रही होती है, तो हम कैसे कहते हैं ये तो बारिश आज सुबह से हो रही है। यानी हम कहते हैं इट हैज बीन raining since morning। तो सबसे बड़ी बात, तो कोई भी एक्टिविटी पास से शुरू हुई होगी और अभी भी प्रेजेंट में चल रही होगी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? कोई भी एक्टिविटी पास में शुरू हुई है लेकिन अभी खत्म हो गई, यानी जस्ट नाउ खत्म हो गई है। ये वाली एक्टिविटी पास में शुरू तो हुई थी लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रही है, यानी पास की एक्टिविटी शुरू हुई, प्रेजेंट में चल रही है, उसमें हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूज मत होना, कॉन्टिन्यूअस एकदम सिंपल है, वो पास में शुरू नहीं हुआ था, वो अभी आपके बोलने के टाइम पे चल रहा है, तो वहां पर हम सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करेंगे। अब मूव करते हैं हम इसके रूल पे। रूल के साथ साथ हम एग्जाम्पल्स करेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। हमें वही सिंपल देखना है, सब्जेक्ट, फिर हम लगाएंगे हैज या हैव, उसके साथ हम अटैच करेंगे यहाँ पर बीन, जैसे मैंने लगा था ना इट हैज बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम बेसिक यही देखना है, हैज हैव बीन लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, यानी हमारा रूल मेन सब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है और बीच में हैज हैव लगाना है। हैज हैव का मतलब आप समझ ही गए होंगे, हैज हम लगाएंगे हमेशा सिंगुलर के साथ, और सिंगुलर हमारे क्या होते हैं? ही, शी, इट या कोई भी नेम, और प्लूरल हमारे क्या होते हैं? आई, वी एंड दे। अब मूव करते हैं हम इसके एग्जाम्पल्स पे। जब भी आपको, इसका सबसे बढ़िया रूल यही है कि जहां भी आपको सेंटेंस में सिंस या फोर दिखा मिले तो आप पकड़ लेंगे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड है। ओके, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। अब तक मैंने आपको सिंपल कैटेगरी बताई है, प्रेजेंट सिंपल की भी सिंपल कैटेगरी, परफेक्ट की भी, कॉन्टिन्यूअस की भी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी। अब तक हमने टेंसेस के बेसिक रूल्स के बारे में जाना, यूसेज के बारे में जाना और मेन कैटेगरीज के बारे में जाना। आज हमने मेनली प्रेजेंट टेंस का इंट्रोडक्शन सेशन किया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम इसको डिटेल में समझेंगे। आपको अब तक समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ यूसेज होती है, कॉन्टिन्यूअस की कहाँ होती है, परफेक्ट की कहाँ होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कहाँ होती है। मैं एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। प्रेजेंट सिंपल हम जब यूज करते हैं जब भी किसी यूनिवर्सल ट्रुथ, किसी फैक्ट या किसी हैबिचुअल एक्टिविटी की बात हो रही होती है।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम जब यूज करते हैं जब भी बोलने के टाइम पे कोई भी एक्टिविटी चल रही हो। प्रेजेंट परफेक्ट हम जब यूज करते हैं जब कोई भी इवेंट पास्ट से शुरू हुआ हो लेकिन अभी प्रेजेंट में अभी अभी खत्म हुआ हो, या जब हम कोई भी पास्ट की एक्टिविटी को अभी प्रेजेंट में एम्फसाइज कर रहे हो। फोर्थ था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें आता है कोई भी एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई हो लेकिन अभी अभी प्रेजेंट में खत्म नहीं बल्कि प्रेजेंट में भी चल रही हो। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इसकी पहचान क्या होती है? फॉर या सिंस हमें सेंटेंस में लिखा मिल जाता है। तो आगे के सेशंस में हम इन टेंसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। आज आपको बेसिक यूसेज के बारे में इंट्रोडक्शन मिला है। आज जो हमने बेसिक यूसेज के बारे में करा है और मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए हैं, इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर इसकी बेसिक प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट।